ये देखें, ये खाती है सबसे ज़्यादा। खाते हुए ना टेबल ऐसे सेट होनी चाहिए कि हर चीज़ आके पहुँच। यार ये चेक कर रहे हैं, बस ये बकलावा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फूड बॉट्स की टीम आज पहुंची है टर्किश कबाबरी पे, जो है कहाँ पे मौजूद? फेज 1 में एम ब्लॉक मार्केट में। और बट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये लगा था कि हम पहुंच गए हैं तुर्की में, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, अभी थोड़ी देर पहले जब गुफ्तगू हो रही थी ना वगैरह, तो अली भाई ने ये कहा था कि हम कराची, हैदराबाद, गुजरावाला सारी जगह से होने के बाद हम दुबई और तुर्की भी जा रहे हैं। तो फूड बॉट की टीम अली भाई के मुताबिक दुबई और तुर्की भी इंशाल्लाह ताला हम जरूर तुर्की जाएंगे और दुबई भी जाएंगे। अच्छा अली भाई, वैसे मैंने ये सुना है कि ये जो टर्किश रेस्टोरेंट है यहाँ का खाना काफी अच्छा है बाकी कंपैरिजन के बाकी उनके मुकाबले में इनका ज्यादा अच्छा खाना है, और ये हकीकत है। तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं और फिर चल के देखते हैं अली भाई, चलते हैं अंदर चल के, फूड का टेस्ट कैसा है, फिर उसका रिव्यू भी करेंगे और यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी बात करेंगे। ले जी, हम पहुंच चुके हैं अंदर। टर्किश कबाबरी के जो इनर पोर्शन है वहाँ पर आ चुके हैं, और सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, तंदूर ओपन तंदूर। अच्छा, हम लोग अंदर आए हैं, यहाँ पे सलमान भाई भी खड़े हुए हैं जो इसको करता ऑनर है, और उनके साथ जो है भाईजान। अच्छा मुझे ये बताएं, लाहौर के अंदर एक टर्किश कुजीन देने का ख्याल कैसे आया? जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मेरा ख्याल है लोगों को कोई डिफरेंट कुजीन इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। प्लस ये कि पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर कुछ टर्किश इन्फ्लुएंस, टर्किश कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामों की वजह से मिल रहा है। सो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि हम लोगों को पूरी तरह टर्किश कल्चर के बारे में बताएं, उनके फूड के बारे में, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी फूड है मेरा ख्याल है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं ये यहाँ की मार्केटिंग जो पूरा एक एरिया है उसको कवर करते हैं। सर सबसे पहले बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं बेसिकली या बाहर से? नहीं, हूँ तो मैं लाहौर से ही, लेकिन पिछले तकरीबन 13 साल से बन रहा हूँ। पहले टर्की में भी मैं रहा, अदना इज sort of the culinary capital of Turkey. Adana का नाम मशहूर है, उसके साथ यांतेप का बकलावा है, बस ये वर्ड मर्सिन की तंदूरी। आज पूछते कि आज अब हमें क्या ट्राई करवाएंगे? कौन से यूनिक आइटम्स हैं जो यहाँ पर आप लोग सर्व करते हैं? हमारा सारा मेन्यू जी बहुत यूनिक है। ये आपको मुश्किल से मिलेगा आपको लाहौर में कहीं। हमारी सिग्नेचर डिश है सिकंदर कबाब, आपको वो ट्राई कराते हैं। आपको उसकी सारी टोटल रेसिपी जो है वो टर्किश है। और उसका नाम सिकंदर क्यों है? सिकंदर कबाब इसलिए क्योंकि ये अब ऑटोम एंड एरा में स्टार्ट हुआ था, और जिस किंग का ये शेफ़ था उसका नाम सिकंदर था। उसने खुद ये जब इनोवेट किया था इस डिश को, तो उसके नाम पे ये डिश लग गई है। ये डिश तकरीबन 200 ईयर्स ओल्ड डिश है, और ये इस वक्त टर्की में सिकंदर कबाब को किंग ऑफ द डिश। 200 साल पुरानी डिश आज हम ट्राई करने जा रहे हैं। हमारे पास तो बिल्कुल फ्रेश है। और सेकंड वन कौन सी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टर्किश ब्रेड, पीटा ब्रेड जिसको हम कहते हैं यहाँ पे खुबस, वहाँ पे गल्फ में भी और टर्की में भी मशहूर है। फिर लवाश ब्रेड, ये 2 सिग्नेचर ब्रेड हैं, इसके बगैर कोई कुजीन पूरा नहीं होता। ये एपेटाइजर के साथ भी चलती हैं, मेन कोर्स के साथ भी चलती हैं। तो ये हम यहाँ पे खुद ही बनाते हैं, और आपको आज वो बिल्कुल फ्रेश लाइव चेक कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। तो सेकंड वन कौन सी आप ट्राई करवा रहे हैं आज फूड बॉट? बारबेक्यू प्लेटर ट्राई करवाएंगे, जिसके अंदर अदना कबाब, जैसे अभी बिलाल ने जिक्र किया था, वो भी ट्रेडिशनल बहुत मशहूर डिश है। और शीश तौक आपको ट्राई कराएंगे। शीश तौक इज़ मोर लेबनीज, बट टर्की में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। कोई हरीमा सुल्तान के नाम की डिश नहीं है आपके पास? अच्छा व्यूअर्स, अब मेरे ख्याल में हम चलते हैं मेकिंग की तरफ। बातें तो बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की हुई हैं सलमान साहब और बिलाल साहब से, तो अब मेकिंग की तरफ चलते हैं। आप लोग मेकिंग को एंजॉय करें और फिर हम आपको मिलते हैं रिव्यू की टेबल पे। खाने का इंतज़ार तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खाना सर्व करने से पहले आप यहाँ पे एपेटाइजर जो है वो आप कर सकते हैं ऑर्डर, और खाने से पहले आपको मिलेगा। और इस टाइम हमारे पास एपेटाइजर में फलाफिल ये खा के फुल हो जाएंगे। हाँ। तो फिर अली भाई स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। खूबसूरत सा करें स्टार्ट। नहीं, आप दोनों को ट्राई करवा रहा ना, आप भी ट्राई करें। अभी तो खाना आना है, तो ये आप ट्राई करें। ये बट साहब आप भी खा लें। मैं तो अली में आप सारे मुझे खिलाने भी क्यों लगे हुए हैं? अच्छा
तो वैसे पहली दफा हुआ है इन लोगों ने क्या मैं अलग से, मैं तो पूरा खाना है अच्छा ना। ऐसा हो रहा है। ये देखें, ये खाती है सबसे ज्यादा, मैंने कहा था ना, लग गया ना पता। हम तो बदनाम है। हम तो ऐसे ही बस ये बहुत क्रंची है, हाँ क्रंच बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जी तो भैया इस टाइम हमारे सामने हमारा टर्किश कुजीन जो है वो आ चुका है। ये है हमारा प्लेटर, ये है हमारा सिकंदरी, क्या बोलेंगे, सिकंदर कबाब। सिकंदर कबाब। जो जीता वही सिकंदर। अच्छा तो खा के बंदा जीत जाता है आपको पता है? ये पीडे या पीजे? पीडे, पीडे। पीडे और ये पीटा पीडे, ब्रेड। वो अक्सर कहते होते हैं पीडा बच्चा, ये वो वाला पीडा है। ये पीटा और ये पीटा ब्रेड। ये वो अली भाई की तुर्की जुबान और ये है ना। पीटा ब्रेड की मेकिंग आप लोगों ने देखी होगी, क्या जबरदस्त तरीके ऐसे से वो जो फूल बनी रही है ना थी ना, यार, वो अखीर फूल रही थी जब ना, अखीर। अमेजिंग। तो मेरा ख्याल है अब हम अपना स्टार्ट करते हैं खाना। हम साथ साथ टेस्ट भी करते जाएंगे और आपको इनकी प्राइस भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टर्किश कबाबरी है ये दोपहर 1 बजे से रात 1 बजे तक ओपन होता है। तो अगर किसी भी टाइम आपको भूख लगती है, हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर, अभी तक खाने की लुक को देख के मैं ये कहूँगी कि हमारी ये रिकमेंडेशन के ऊपर देखिए आप यहाँ आ सकते हैं। गरम गरम जो निकल रही थी तंदूर के अंदर से ये रोटी क्या हुआ? पीटा ब्रेड जो है देखिए पूरी देखिए मैं कितनी जबरदस्त तरीके से। क्या हुआ? ये आपको मेरे ख्याल है पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने अभी तक मैंने तो वैसे कोई ऐसा टेस्ट कोई ट्राई नहीं किया। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रही आप हूँ। उसी से करेंगे ब्रेड से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लेटर से। खाते हुए ना टेबल ऐसे सेट होनी चाहिए कि हर चीज़ आपकी पहुँच में हो। तो सबसे पहले मैं वही ट्राई करी। पहली बाइट लेते ही ना, गरम गरम ब्रेड और उसके साथ गरम मुझे गरम तो इतना लजीज टेस्ट आया, मैं कहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। यार ये चेक कर रहे हैं आप। चिकन बोटी का फ्लेवर क्या बात है। ये और मैं पीटा वो ब्रेड है और पीटा ब्रेड के ऊपर कोई सॉस है जिसमें टमाटर है, सब्ज मिर्च है, प्याज है। अच्छा बट सब खाते खाते साथ इसकी प्राइस भी अगर आप बता दें। अच्छा, ये जो प्लेटर है इसकी प्राइस 1700 है, जो कि मुझे तो बड़ा इकोनॉमिकल लग रहा है जितना कुछ इसके अंदर मौजूद है। मुझे अच्छा खासा है भी। हाँ जी। और उसके बाद ये सिकंदर को आ गई, ये 700 की इसकी प्राइस है। और ये जो पीडे है ये 450 इसकी प्राइस। ये है जी कबाब जो आपको मिलता है इस प्लेटर के अंदर। उसके साथ छोटे छोटे कबाब भी हैं। ये एक चिकन पीस भी है, ये हाँ एक चिकन पीस है, साथ ही आपको छोटे कबाब भी मिल जाते हैं चिकन बोटी है, ये जिन पे मसाला जो है ना यार ये हैवी, मोटी है। ये बोटी है। लेकिन इसके ऊपर मसाला चेक करें रे भाई। लेकिन मैं भैया बताता चलो, ये मसाला जितना ऊपर उतना नजर आ रही है उतना स्पाइसी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कुछ चीज़ है, चिकन की भी छोटी छोटी आपको पीस नजर आ रहे हैं। और इसकी प्राइस ये क्या ले। थी? इसकी प्राइस 450 है। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं और देखते हैं। और आपको पता है अभी तक आपने जितना खाया आपको हैवी नहीं लग रहा, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ले जी खाना तो हम खा चुके हैं पेट भर के, और अब बारी आती है मीठे की। और मीठे में टर्किश कुजीन है, ये भी टर्किश मीठा। अच्छा मुझे बताइए दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी? ये बकलावा है और ये बसबूसा है। प्राइस क्या होती है इनकी? 300। इसकी भी 300? बकलावे की 300 है और बसबूसे की 200 है। अच्छा बसबूसे की 200 है और बकलावे की 300 है। चले मेरा ख्याल है अब ट्राई करते हैं। नाम तो बड़ी डिफरेंट है और अब दिल कर रहा है कि इसको वाकई ट्राई किया जाए। बसबूसा। ये बकलावा। अच्छा तो खैर है, इसका जो मीठा है ना बड़ा बैलेंस और बड़ा यार, मजे का है। बहुत मजे मेरे का। ख्याल में आप लोग ना यहाँ पे आके इसको ट्राई करें, ट्राई करके फिर बताएं। लाजमी ट्राई करें। और सिर्फ मीठा नहीं, यहाँ का खाना खाना भी बहुत जबरदस्त आला है। और बड़ा इकोनॉमिकल है। अखीर किस्म का मज़ा आया मुझे। और आज पहली दफ़ा खाना आने के बाद ना मैं छुरी चम्मच कांटा सब कुछ भूल गई, मैं हाथों से शुरू हो गई। जी तो भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ की मेकिंग पसंद आई होगी। जो मज़ेदार किस्म के खाने आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पर देखे हैं वो बनते किस तरह से हैं। और फूड वॉर्स की जो टीम है, ये दोनों मेरे साथ और मैं, हम तीनों आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप लोगों ने DH आना है, कहाँ पर आना है आपने? एम ब्लॉक मार्केट एम ब्लॉक फेज 1 मार्केट में। में कहाँ पे आना है व्हाट्सएप? टर्किश कबाब भी
टर्किश कबाबरी पे आप लोगों ने लाजमी विजिट करना है क्योंकि यहाँ का खाना मस्ट ट्राई। बहुत ही आला।